तो बेटा चलिए हम बात करते हैं, हम आज करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल, स्नेल्स लॉ फर्स्ट लॉ हमारा बेटा, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, और इस रेशियो को हम क्या लिखेंगे, देखिए साइन आई बाय साइन आर इज ए कांस्टेंट। ये आपने देखिए डायग्राम में देखिए, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये मान लीजिए फर्स्ट मीडियम जो भी, तो बाद में बात करेंगे, तो पहले देखो साइन आई बाय साइन आर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, इसकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे P पॉइंट पे आपने स्नेल्स लॉ लगाया, तो मान लीजिए इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए था, इसका म्यू था, और आपको पता है बेटा एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है फ्री स्पेस का, वैक्यूम का, वो होता है 1। तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू ए, और साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू। ठीक है ना, क्योंकि म्यू ए की वैल्यू तो 1 हो गई। तो इस म्यू को हम कहेंगे बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इसे हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम को कैसे डिफाइन करेंगे, इट कैन बी डिफाइंड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो आपने क्या किया, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया इस मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में, एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, तो इसको क्या बोल दिया आपने, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब अगर मान लीजिए ये यहाँ पे फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता μ1, सेकंड का होता μ2, तो अब लाइट रे यहाँ से यहाँ आ रही है, तो अब स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या कहते हो, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। तो बेटा अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ आपने लगाया, देखा साइन आई बाय साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम। तो बेटा इस रेशियो को, जो हमारे पास ये μ2 बाय μ1 की रेशियो है, इस रेशियो को हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। तो इसे हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, देखो एब्सोल्यूट में क्या है कि जो दूसरा मीडियम वो एयर या फ्री स्पेस होगा, और रिलेटिव में वो एयर या फ्री स्पेस को छोड़ के कोई और मीडियम हो सकता है, तो μ2 बाय μ1। तो ये आपके पास आया बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ a medium with respect to any other medium gives the refractive index of medium with respect to any other medium gives the relative refractive index of that medium। इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 1 μ2। इसका मतलब क्या है, μ2 बाय μ1। और फिजिकली मीनिंग क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। सिमिलरली इसको ऐसे लेते 2 μ1, तो क्या हो जाएगा μ1 बाय μ2। तो ये क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से आपके पास हमने स्नेल्स लॉ किया फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्नेल्स लॉ आपने किया फर्स्ट लॉ, तो सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे refracted ray and the normal the incident ray, refracted ray and the normal all lies in the same plane at the point of incidence, at the point of incidence।
ठीक है जी, ये सेकंड लॉ। अब एक कई बुक्स में इसको ऐसे लॉ के तौर पे लिख देते हैं बेटा, मैं इसको थोड़ा सा नोट के तौर पे बता रहा हूँ, ध्यान समझिए। When light goes from one medium to another medium, then its speed and wavelength changes, but its frequency and phase remains same। अभी आपको फेज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये जो 3 टर्म पढ़ी हैं आप इन्हीं पे फोकस कीजिए, हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो कह रहा है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। अच्छा, यहाँ ये हो गया। अच्छा, मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ स्पीड मीडियम। इसको हम क्या कहते हैं, देखो आपने पढ़ा था म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो उसको म्यू से कहा था। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो इसको हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज ratio of speed of light in air to the speed of light in that medium। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना। मैंने वहाँ इसीलिए नहीं बताया कि वहाँ पे मैं सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से बताना चाहता था, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए अभी हम यहाँ पे इसको फिर इकट्ठा भी करेंगे, स्नेल्स लॉ को और भी थोड़ा सा डिटेल में प्लीज स्टडी करेंगे बेटा, तो थोड़ा ध्यान से समझते जाइएगा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रेशियो द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बात करते हैं। अरे थोड़ा सा इसमें और अभी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे ही। तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। तो सी क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वी है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो आपने देखा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये बात हमने पहले भी चर्चा की थी कि अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो उसमें स्पीड कम होगी, ठीक है ना। कल हम जब रेयर डेंसर की बात की तो हमने वहाँ भी इसको देखा था। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो जैसे आपने लिखा था 1μ2 इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो μ2/μ1, ये क्या हो जाएगा μ2/μ1। अब अगर ऊपर μ2 है तो क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना स्पीड के, तो ऊपर μ2 तो v2 नीचे आएगा। तो 1μ2 इज इक्वल टू μ2/v1 इज इक्वल टू v1/v2। या अगर 2μ1 है, ये हो जाएगा बेटा μ1/μ2 इज इक्वल टू v2/v1। तो आपने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है बेटा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनको आपने डिफाइन कर दिया इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस एंड इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी आपने पढ़ा है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू इज इक्वल टू v/λ, न्यू इज इक्वल टू v/λ।
अब न्यू इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा है बेटा। अगर मेरे पास जैसे अगर मान लीजिए देखिए 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 ये लाइट रे यहाँ आई, यहाँ पे आपने इसको ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया, ये मान लीजिए ऐसे आ गया, ठीक है ना। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो इस पॉइंट पर पी ये है। तो बेटा देखो यहाँ पे मान लीजिए उसकी फ्रीक्वेंसी वी न्यू थी, तो बेटा यहाँ भी तो फ्रीक्वेंसी न्यू ही रहेगी ना, क्योंकि मीडियम के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। लिख पढ़ा आपने, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ चेंजेस बट इट्स फ्रीक्वेंसी एंड फेज रिमेन्स सेम। तो फ्रीक्वेंसी में तो कोई इफेक्ट है ही नहीं, तो जितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ होगी वही यही फ्रीक्वेंसी यहाँ होगी। अच्छा बेटा यहाँ पे स्पीड अगर v1 है तो यहाँ पे स्पीड v2, स्पीड तो चेंज होगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा 1 है तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लैम्डा 2। तो अगर मेरे को इस केस में यहाँ पे न्यू निकालना है तो न्यू क्या हो जाएगा बेटा, v1 बाई लैम्डा 1, और यहाँ पे न्यू क्या हो जाएगा, v2 बाई लैम्डा 2। तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल है बेटा तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, v1 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू v2 बाई लैम्डा 2। तो बेटा क्या बना, v1 बाई v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। अरे बोलो सही है कि नहीं है। अब देखो मैं स्नेल्स लॉ को बदलने जा रहा हूँ। स्नेल्स लॉ पूरा इकट्ठा कैसे लिखा जाएगा, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता था, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2, है ना, सेकेंड मीडियम का, बाय म्यू 1। और म्यू 2 बाय म्यू 1 क्या था भाई आपका, v1 बाय v2 इज इक्वल टू v1 बाय v2। और v1 बाय v2 किसके इक्वल है बेटा, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 के। तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। अब इस इक्वेशन को याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ये इक्वेशन करा देगी। तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 इज इक्वल टू v1 बाई v2 इज इक्वल लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, ठीक है बेटा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल इसी इक्वेशन पे न्यूमेरिकल करेंगे, और वो चीज़ मेरे को याद है, वो प्रूव करनी है मेरे को कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर जाएगी इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है बेटा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।